दिल्ली पुलिस के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के थाना PIA पकड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की टीम ने एक बहुत अच्छी ये एक गैंग को पकड़ा है जो बस अड्डा और जो गाजीपुर गांव है वहाँ से ये फ़ोन चोरी करते थे। कभी कोई खिड़की के पे पड़ा है फ़ोन, कभी किसी के घर में जाके चोरी करना और कभी ये पॉकेट मारी करके। और पिछले तकरीबन एक सवा एक साल से 2-3 यहाँ से ट्रिप लगा के 50-70 मोबाइल यहाँ से ले जाकर और दिल्ली से यूपी अररिया और आगे जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर ये जाके इनको जो दिल्ली में दाम कम मिलता था चोरी के फ़ोन, उसकी जगह पर वहाँ अच्छे दाम पे ये फ़ोन बेच के आते थे। हमें एक मुखबर के द्वारा 29 जनवरी 2024 को एक खबर मिलती है कि इस तरीके से एक शख्स है कबातुल्ला, ये इस तरीके की वारदातें करता है और ये हमारे यहाँ बस अड्डे के आसपास एक EDM मॉल के सामने वहाँ पर ये आएगा और ये यहाँ से मूव करने की ताक में है। मैंने टीम लगाई हमने और इसको जो है इस 35 मोबाइल के साथ और कुछ इसके साथ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसको हमने पकड़ लिया। वो 35 फ़ोन में से हमारे 22 फ़ोन जो हैं वो EFIR और जो लॉस्ट रिपोर्ट वगैरह होती है जो उसके साथ लीक भी हो गए हैं और बाकी फ़ोन जो हैं कुछ लॉक्ड हैं, उन सबको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हमारी टीम इस कबातुल्ला के ऊपर लगी हुई थी। हमारा एक 29 दिसंबर 2023 का एक केस है जिसमें एक हमारे गाजीपुर गांव के ही PIA थाना के कंप्लेनेंट थे जिनका फ़ोन चोरी हुआ और उनको आगे पता चलता है कि उनके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से उस फ़ोन को यूज़ करके और 45,000 के करीब रुपए चले गए हैं ट्रांसफ़र। उस 45,000 में से 40,000 तो एक ATM था जिससे ये निकाले हैं, जो कि ATM वैशाली UP का है। हमें वहाँ की फुटेज भी मिली है एज एविडेंस जिसमें ये कबातुल्ला दिखा है। जो बाकी के 5,000 रुपये हैं ये एक जो एयरटेल मनी ट्रांसफ़र होता है जैसे पेटीएम के ज़रिए, ये जो पैसे थे वो इस फ़ोन से एक अकाउंट में गए, उस A से B और B से जो C अकाउंट है वो कबातुल्ला का अकाउंट है जो हमने फ़ोन के सर्वेलेंस के आगे पता किया। उस कबातुल्ला की लोकेशन गाजीपुर गांव की ही आ रही थी। 1 महीने से हमारी टीम ताक में थी। तो ये एक हमारा अपना खुद का केस और बाकी के केस भी PIA के ही हैं। तो ये इस तरीके से एक अच्छा खुलासा हुआ है। इनकी टीम के जो कुछ सदस्य जो गैंग के हैं वो हमें पता चला है कि वहाँ अररिया में भी हैं, तो हमारी टीमें अभी वहाँ भी जाएंगी। इन दौरान तफ्तीश पता चला है कि ये कबातुल्ला जो है ये पिछले 2 साल से ये अररिया का रहने वाला है, 10वीं तक पढ़ा है और ये पिछले 2 साल पहले ही अभी दिल्ली आया है। दिल्ली आके ये हमारी जो ये गाजीपुर में मंडी में मछली मंडी में ये एज ए लेबर काम करता था। इसके साथ इसका दोस्त एक ईशब है, वो भी 22 साल का है और वो भी अररिया बिहार का रहने वाला है। इन दोनों ने एक YouTube पे एक रील जो होती है छोटी रील, उसमें ये देखा कि फ़ोन किस तरीके से जल्दी से चोरी करके और बॉर्डर पे सस्ते दाम महंगे दाम पे बेच सकते हैं। वो उसी से इंस्पिरेशन लेते हुए रील से इंस्पिरेशन लेकर इन्होंने ये काम शुरू किया और कुछ साल को पहले इन्होंने कुछ मोबाइल इकट्ठे करके चोरी करके और वहाँ बेच के आए हैं। तो ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहे थे। जो हमारा मेन अक्यूज़ कबातुल्ला है, इसके ऊपर एक केस अररिया बिहार का है। तो ये अभी हम इनको PC पे लेकर इनके आगे और भी इसका गैंग बस्ट करेंगे। तकरीबन सर इन्होंने कितने मोबाइल अभी तक वहाँ यहाँ दिल्ली से वहाँ पहुँचा दिए होंगे? ये 100 से ज़्यादा मोबाइल इन्होंने कर दिए हैं, लेकिन अभी जो हमारे हैं इस बार 35 के आसपास जो है हमने पकड़े, 35 पकड़े। तो सर क्या रिसीवर को भी पकड़ा है कि मोबाइल किस लिए यूज होते थे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं नेपाल बॉर्डर पे भी गया है? बिल्कुल, ये देखिए जो जैसे आईफोन होता है 1 लाख रुपए का, तो वो यहाँ दिल्ली में ये कुछ 8-10 हज़ार का बिकेगा, लेकिन ये वहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये का बिक जाता था। तो इनका जो ट्रांसफ़र यहाँ से जाने का अपने घर में जाते थे और वहीं पर अररिया बॉर्डर जो है नेपाल का, वहाँ पर बेचते थे। सर देखा गया कि मोबाइल चोरी होने के बाद जैसा कि आपने बताया 40 से 50 हज़ार ट्रांजेक्शन हुए, ऐसे
कहीं देखा है कि चोरी होने के बाद कहीं मोबाइल जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में पाए जाते हैं, तो क्या ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी अभी तक इन मोबाइल चोरी से हुई है? ये ऐसा अभी नहीं हमारी हुआ। तफ्तीश हमारी ऑन है, अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन अभी जांच जारी है। ये नेपाल के अंदर किसे फोन सप्लाई किया करते थे? ये अभी जांच का विषय है। हम अपनी टीम जो है अररिया वहाँ भेजेंगे इसको पीसी पे लेकर। ये यही कह रहे हैं कि वहाँ बॉर्डर पे ये बेचते थे। ठीक।